ये हालांकि संवाददाता वहां पर मौजूद है, लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें भी हालांकि अश्विनी ने जानकारी दी कि किस तरह से मोर्चरी में वैन में ले जाया गया है, लेकिन आखिर यह स्थिति क्यों बनी, अश्विनी से ही जानकारी लेंगे। ये तरीका गलत है, वहां से जानकारी दे रहे हैं अश्विनी, लेकिन पुलिस के साथ यहां पर झड़प हुई है। ये क्यों यहां पर घेरा गया, क्यों इस तरह से पकड़ा गया, यह भी अहम सवाल है, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार अश्विनी जानकारी दे रहे हैं, पल पल की जानकारी, क्योंकि पूरा राजस्थान, पूरा देश, जिसको भी इस खबर के बारे में जानकारी मिली, इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि चेतना, एक 3 साल की मासूम जो कि बोरवेल में गिरी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हो रहा है, कहां क्या मुश्किल हुई, लगातार संवाददाता अश्विनी हमें जानकारी देते, और इसीलिए अस्पताल भी वो पहुंचे और अस्पताल से लगातार अपडेट दे रहे थे। लेकिन वहां पर स्थिति क्या हुई, ये बहुत गलत तरीका। पुलिस वालों को यह हक किसने दिया? आप बातचीत कर सकते थे, आप हटा सकते थे, आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, अगर आप अभी नहीं चाहते हैं कि कुछ भी जाए, लेकिन क्यों? क्या कुछ वहां गलत हो रहा था? क्यों पकड़ा गया? राजस्थान के बड़े चैनल के संवाददाता जो हर खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और हर वो हमारा दर्शक जो इस वक्त बैठकर ये तस्वीरें देख रहा था, हर किसी को इंतजार है हमारी तरह भी कि आखिर वहां अस्पताल में इमरजेंसी में क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा, और जो स्थिति थी आपको बुलेटिन जारी करना चाहिए था, किसी को आधिकारिक तौर पर सामने आके बताना चाहिए था। आप नहीं बताएंगे तो फर्स्ट इंडिया तो बताएगा, और यही काम हमारे संवाददाता अश्विनी वहां पर कर रहे थे। लेकिन यहां पर बदतमीजी की गई। किसने हक दिया इस पुलिसकर्मी को इस तरह से पकड़ने का, हाथापाई करने का? पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो संवाददाता भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। वहां पर सुबह से रात तक वहां पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन अस्पताल में जाब्ता पहुंच जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो लगातार सुबह शाम रात मौजूद रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में, और अगर वो जानकारी यहां पर दे रहा है, सिर्फ जानकारी दे रहा है, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि पकड़कर इस तरह से हाथापाई की जाती है, यह बदतमीजी की जाती है? क्या वाकई में एक्शन लिया जाएगा या नहीं? या फिर हक है पुलिस को कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी का भी कॉलर पकड़ सकती है और किसी को भी हाथ उठा सकती है, और इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है। यह अहम तस्वीर। हालांकि इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे पुलिस वाले समझाइश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, एक्शन यहां पर होना ही चाहिए। आमजन, और जब पुलिस संवाददाता के साथ ये कर सकती है, तो आमजन के साथ कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकती है, किसी को भी लॉकअप के अंदर डाल सकती है, और ये हम सवाल उठाएंगे। देखिए तस्वीरें। और भाई संवाददाता अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या हुआ वहां पर? क्यों इस तरह से हाथापाई की गई? क्यों आपको रोका जा रहा था और इस तरह से पकड़ा सभी पुलिस वालों ने? अश्विनी, आप तक आवाज आ रही है? जोड़ो लाइन में बोलो। अरे मैं कह रहा अपन तो गेट के अंदर। अश्विनी, क्या आप तक आवाज आ रही है? वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अश्विनी यादव, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये तस्वीरें भी सामने कैमरे में सभी तस्वीरें कैद हुई। अब देख सकते हैं आप किस तरह से मास्क वाले इस पुलिसकर्मी ने कॉलर पकड़ा। हालांकि अब सभी पुलिसकर्मी मास्क में यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक मास्क वाला पुलिसकर्मी जिसने पहले कॉलर पकड़ा, इसके बाद हाथापाई की, धक्का मुक्की हुई, और फिर बाकी पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आते हैं। लेकिन यह स्थिति क्यों हुई? अश्विनी यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें हमने देखी, आप अपना काम कर रहे थे, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तस्वीरें अगर बोरवेल के पास से दिखा रहे थे तो अस्पताल के पास से भी दिखा रहे थे। क्या हुआ ऐसा कि पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की, और इसके बाद सभी पुलिस वाले आ जाते हैं?
देखिए श्वेता, 10 दिन हो गए, आज ही 10वां दिन है जब चेतना को रेस्क्यू किया गया है। जीवन नहीं रहा, यह अलग बात है, लेकिन टीमों ने काम किया, मीडिया ने अपना काम किया और 10 दिन तक इस बात का सब्र रखा कि कहीं कोई कमियां थी तो मीडिया की ओर से बताई गई, प्रशासनिक लोगों को बताई गई, पॉलिटिकल लोगों को बताई गई और उन पर काम भी हुआ। कई सारे लोगों ने मीडिया के सुझाव माने और उन पर काम किया कि कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से या जल्दी टाइम का बचत करते हुए रेस्क्यू किया जा सकता है। वो कोशिश हुई। अब अस्पताल में जब चेतना की बॉडी आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी में पहले लाया गया, चिकित्सकों की एक टीम ने देखा और देखने के बाद बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। अब मैंने पहले ही, इससे पहले जब लाइव मैं कर रहा था और आप सुन रहे होंगे कि ये कहा गया था कि अस्पताल को पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई इस तरह की भीड़, जो अलहदा भीड़ है जो नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आए यहाँ पे। लेकिन जब मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं तो पुलिस की सोचना चाहिए कि हम कहां तक उन्हें रोक सकते हैं, कहां तक हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। और जब वो जा रहे हैं तो आप धक्का दे रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं, आप और 4 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज पुलिस को लेकर एक छवि है और बार बार मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक ये कोशिश होती है और निर्देश दिए जाते हैं नीचे कि किसी भी पुलिसकर्मी को ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे पुलिस की छवि खराब होती हो। लेकिन पुलिस है कि बाजी नहीं आती। आपने देखा किस तरह पुलिस बार बार फिर वही छवि गढ़ने की कोशिश करती है। वो सब पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन अगर 2 पुलिसकर्मी भी इस तरह की पुलिस की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उनको दंड भी मिलना चाहिए कि वो क्यों पूरी पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जहां खड़े हैं ठीक यहीं का ये वाकया है और आप सामने देख सकते हैं कि ये मोर्चरी है जहां चेतना का शव को रखा गया है। हम यहीं पर थे, पर धक्का देने की कोशिश हुई जो अब नहीं है। अब पुलिसकर्मी हट गए हैं और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ चेतना के शव को रखा गया है। हालांकि अब हम जानेंगे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब होगी, क्या परिजनों की गुजारिश पर रात्रि में कोई पोस्टमार्टम की बात होती है या कल दिन में ही पोस्टमार्टम होता है। क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर मजिस्ट्रेट अगर अनुमति देता है और परिजनों की ओर से अनुमति मांगी जाती है और कोशिश की जाती है कि रात्रि में ही हमें पोस्टमार्टम के बाद शव लौटा दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ऐसा होता है। मेडिकल जो टीम होती है वो पोस्टमार्टम करती है और बॉडी देती है। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या परिजन ऐसी कोई मांग करते हैं, क्या मजिस्ट्रेट ऐसी कोई बात करते हैं या फिर कल दिन में ही पोस्टमार्टम होगा। एक्चुअली क्या परिजन वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही अभी वहीं पर है? देखिए, परिजन जो घर में बताया गया था कि घर में जो पुरुष परिजन है वो अस्पताल पहुंचने की बात थी, लेकिन अभी तक चूंकि मुझे लगता है कि जब पुलिस इस तरह की घेराबंदी कर रही है तो शायद ही परिजनों को भी यहाँ पर आने की अनुमति दी गई हो या उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में प्रवेश दिया गया हो। निश्चित तौर पर कुछ और मरीज भी यहाँ परेशान होंगे क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ ठीक नजर नहीं आता। और वो कैमरे में भी कैद हुआ, पुलिस का रवैया कैसा था। और ये ठीक आपने कहा कि 1-2 व्यक्ति इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और पूरा महकमा उससे बदनाम होता है, पूरे महकमे से सवाल किया जाता है और पूरा महकमा कटघरे में खड़ा होता है। क्योंकि आप जहां पर मौजूद है, आपने कहा कि यहीं पर वो वाकया हुआ, पीछे मोर्चरी नजर आ रहे हैं, मोर्चरी के बाहर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अंदर तो गए नहीं, दूरी आपने बनाकर रखी और यहीं से आप लाइव दे रहे थे। जब आपने दिखाया भी कि अभी ये जो वैन गई, एम्बुलेंस गई है, इसी से मोर्चरी लेकर गए हैं उसको और मोर्चरी पीछे है। पुलिसकर्मी को दिक्कत क्या थी? आप तो यहां से लाइव दे रहे थे, आप तो बोरवेल के पास भी मौजूद थे, पिछले 10 दिनों से लाइव दे रहे हैं। यहां खड़े होने में दिक्कत क्या थी? आपने कोई नियम तो तोड़ा नहीं, आप तो अंदर गए नहीं। निश्चित तौर पर श्वेता, या तो लगता है कि जो पुलिसकर्मी इस तरह कर रहे हैं या तो फेडअप हो गए हैं 10 दिन की इस तरह की ड्यूटी में। लगता है कि उन्हें थाने में, सड़क पे हमारी ड्यूटी नहीं मिली होगी। 10 दिन हो सकता है कि यहाँ परेशान हुए हों इस तरह की में, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि मानवीय मूल्य है। यहाँ जब आप दूसरी ड्यूटियाँ करते हो तो यह इस तरह की मानवीय संवेदना रखते हुए भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसमें अगर आप 10 दिन भी या 20 दिन भी ड्यूटी करते हो तो आपको परेशान नहीं होना होता है। और अगर वो इस तरह होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें सबक लेना चाहिए ऐसी घटनाओं से कि उन्हें ऐसा नहीं करना है। जब मुख्यमंत्री इस बात को लेकर संवेदनशील है और पिछले दिनों मीटिंग्स हुई तो उसमें डीजीपी और बाकी आला अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पुलिस को अपनी एक अच्छी छवि घटनी है, अपने व्यवहार में सबसे ज्यादा बदलाव लाना है। लेकिन लगता है कि वो सीख इनके कोई काम नहीं आई है और व्यवहार में कोई बदलाव इनकी ओर से नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम कब तक हो सकता है या अभी क्योंकि तय नहीं है ये, और इसके लिए कितना वक्त और लग सकता है? जब परिजन क्या कहते हैं, रात में ही होता है या फिर कल सुबह किया जाएगा?
देखिए, अभी जैसे मैंने कहा श्वेता, अभी एक बार परिजनों से बात करनी होगी और एक बार प्रशासन से भी बात करनी होगी कि क्या उन्हें कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से उनके पास आ रही है कि उन्हें रात्रि में ही पोस्टमार्टम करवाना है। और अगर ऐसी एप्लीकेशन उनकी तरफ से आती है तो ऐसे मानवीय संवेदनाओं के मामले में निश्चित तौर पर प्रशासन मानता है। रात्रि मेडिकल बोर्ड की गठन होता है, मेडिकल बोर्ड ही पोस्टमार्टम करता है, रात्रि में पोस्टमार्टम करता है और उसके बाद बॉडी लौटाई जाती है। रात्रि में भी बहुत सारे मामलों में फ्यूनरल भी किया जाता है। तो संभावना है कि ऐसी एक संभावना है कि ऐसा हो और एक संभावना है कि ऐसा परिजनों की ओर से नहीं हो और कल दिन में ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो। बिल्कुल अश्विनी, और एक और अपडेट, एक और जानकारी मैं दर्शकों तक भी पहुंचा दूं और आप तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि जो वाकया आपके साथ हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जो धक्का मुक्की हुई, एसपी राजन दुष्यंत से अभी फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की और उनका कहना है कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं और जिसने भी गलत किया, जिसने भी धक्का मुक्की की, उस पर वो कार्रवाई करेंगे और ये एक्शन भी जरूरी है। अश्विनी, निश्चित तौर पर एसपी राजन दुष्यंत की ऐसी छवि है कि वो इस तरह के व्यवहार वाले पुलिसकर्मी वो सहन नहीं करते हैं। पिछला एक घटनाक्रम मैं बताता हूं कि कुछ दिन पहले एसपी ने कोटपुतली में ही जांच की कि कौन व्यक्ति कितनी देर में पहुंच रहा है। 8 बजे जिन लोगों को पहुंचना था, 8:15 तक जो लोग आए उन्हें माफ किया गया। 8:15 के बाद जो लोग आए उन्हें ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, उन्हें निलंबित किया गया, एपीओ किया गया, उन पर कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर उनका एक विजन है कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को, अपने व्यवहार को ठीक से करे, कर्तव्य निष्ठा रखे। और इसमें भी उम्मीद है कि इस वाले मामले में कोटपुतली पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर, उन पुलिसकर्मियों पर जो इस तरह की का व्यवहार वो कर रहे हैं, जो ना पुलिस की छवि को ठीक बताता है, ना अधिकारियों को छवि को ठीक करता है। बिल्कुल अश्विनी, और आखिरकार देखिए, ये सब कुछ जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो टीमें लगी थी, वो सिर्फ इसलिए कि वक्त रहते चेतना को बचाया जाए, लेकिन जिंदगी की जंग चेतना हार गई। मेडिकल टीम ने भी उसे मृत घोषित किया, जिसके बाद आपने भी जानकारी दी कि उसका पोस्टमार्टम होगा, मोर्चरी में रखा गया है। और कब तक पोस्टमार्टम होता है, इसी को लेकर सवाल कि क्या आज होता है या फिर कल होता है। लेकिन बहुत सारे सवाल अश्विनी इस हादसे के बाद खड़े जरूर होंगे, फिर चाहे खुले बोरवेल को लेकर हो, फिर चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हो। क्या हम जहां बहुत विकास की बात करते हैं, दूसरे विकसित देशों से हम अपने आप को मजबूत और उनकी तुलना में लाने की बात करते हैं, तो क्या हम इस तरह की घटनाओं में बच्चों को वक्त रहते निकालने के लिए भी क्या उतने मजबूत हो पाएंगे? चाहूंगा जी, एक बार श्वेता मैं रोकना चाहूंगा। एसपी राजन दुष्यंत पूरे मामले में गंभीर हैं और वो अस्पताल पहुंच गए। मैं उनसे बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले पूरी टीम ने बहुत ज्यादा काम किया, रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू सफल हुआ। हालांकि चेतना को बचाया नहीं जा सकता, वो एक अलग बात थी कि लंबा वक्त हो गया था। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, पुलिसकर्मियों का व्यवहार वैसा नहीं है जो लगातार डीजी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, या आपका एक निर्देश कहीं ना कहीं होगा? बिल्कुल, व्यवहार के लिए हमें है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से हो। फिर भी यदि कोई ऐसी बात आई है तो बिल्कुल हम जांच करा के उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या इस मामले में आप कार्रवाई करेंगे कि जो पुलिसकर्मी है या किसी भी पद पर वो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो? अभी जस्ट आया हूँ, आते ही पता करूंगा बात क्या हुई, पूरे मामले की जांच करके जो भी होगा उसमें करेंगे। तौर पे अभी परिजनों की ओर से इस मामले में पोस्टमार्टम के लिए कोई रिपोर्ट किस तरह दी गई है? रात्रि में पोस्टमार्टम के प्लान है कल सुबह? इस बारे में प्रशासन के अधिकारी बात कर रहे हैं परिजनों के साथ, अंदर वार्ता चल रही है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको अवगत कराएंगे उससे। हाँ, देखिए, एसपी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम वाले मामले में एक बार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। क्या तय होता है वो अभी तय होना बाकी है, लेकिन पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर वो कहते हैं कि वो अभी इस मामले में एक बार पूछताछ करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है और उसके बाद वो कार्रवाई भी करेंगे। श्वेता, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होनी भी चाहिए अश्विनी, क्योंकि जैसे जिम्मेदारी पुलिस वाले निभाते हैं, पुलिस महकमा अपनी ड्यूटी निभाता है, वैसे ही मीडिया पर्सन भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम एक तस्वीर पहुंचाते हैं और कई बार स्थितियां बहुत ज्यादा विकट भी हो जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी संवाददाता मौजूद रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो हकीकत पहुंचा सके। और यही वजह थी कि पिछले 10 दिनों से लगातार हम हर एक सेकंड की जानकारी पहुंचा रही थी कि कहां किस तरह की दिक्कतें इस रेस्क्यू में आ रही हैं। एक अहम सवाल अश्विनी, क्योंकि आपकी मौजूदगी लगातार रही इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पिछले 10 दिनों से, क्या वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ पूरे एफर्ट्स लगा के 10 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, या फिर कहीं ऐसा लगता है कि कोई फैसला गलत लिया गया जिस वजह से भी ये देरी हुई? और कब हम मजबूत होंगे उतने ज्यादा कि जब इस तरह की घटना हो तो हम वक्त रहते बच्चों को निकाल सके? वैसे तो अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि बोरवेल कोई खुले ना हो, ऐसे हादसे कोई ना हो, फिर किसी चेतना को अपनी जान न गंवानी पड़े।
बिल्कुल श्वेता, पूरा 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में कई सारी ऐसी खामियां हैं जो नज़र आती हैं, जिनसे लगता है कि अभी 21वीं सदी में जो भारत है वो उस तरह तैयार नहीं है कि किसी भी नई तरह के हादसे को रोक सके या रोकने के बाद उसमें रेस्क्यू करके जाने बचा सके। हालांकि इस तरह के हादसे तो पिछले 15 साल से राजस्थान में हो रहे हैं और 15 साल से कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं हो सकी कि इस तरह के हादसे के बाद अगर कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाए तो